जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सबके सामने आई। असम के कुछ पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। मतलब जो लड़ाई हुई थी उसमें वो लड़ाई किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं हुई थी। आप असम का नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ज़रूर वहाँ पर कुछ उग्रवादी होंगे, नक्सलाइट होंगे, या फिर जो सीमा विवाद चलता रहता है, जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनसे कुछ झड़प हुई होगी, उसमें मृत्यु हुई होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जो सीमा विवाद है ये दरअसल असम और मिजोरम के बीच में है। मतलब दो ऐसे राज्य जो कि भारत के ही हिस्सा हैं, इन दोनों के बीच की झड़प में ये मृत्यु हुई है। तो ऐसे में सभी के सर चकरा गए कि यार आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि इस मामले के बारे में अधिकतर लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में आपको मैं इसी मामले से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये वही असम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कि मुख्यमंत्री अभी अभी हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम हुआ ठीक अमित शाह के दौरे के बाद। मतलब नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है उन्होंने 2 दिन का, उसके ठीक बाद में ये घटना हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया कि मिजोरम के साथ उनके राज्य के चल रहे सीमा विवाद में असम के 6 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य भरा था, क्योंकि इस तरह से भारत के 2 राज्यों की लड़ाई की खबर शायद ही पहले कभी आई हो। संवेदनशील उत्तर पूर्व में ये सब तब हो रहा है जब दोनों राज्यों में राजग की सरकार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में उत्तर पूर्व का दौरा करके लौटे हैं। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी मिजोरम और असम के लोगों के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आई थी। उस दौरान भी 8 लोग घायल हो गए थे और कई घरों, झोपड़ियों व दुकानों को जला दिया गया था। असल में असम से ही कभी मिजोरम अलग हुआ था, तभी से दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। अब इस विवाद को थोड़ा समझते हैं। असम के कछार जिले में स्थित है लेलापुर गाँव। इसी से सटा हुआ है मिजोरम के कोलासिब जिले का वेरंगते गाँव। अक्टूबर में इन्हीं दोनों गांवों के भी लोग आपस में भिड़ गए थे। इसके अलावा असम का कारीमंगज और मिजोरम का ममित जिले में भी आपस में सटा हुआ है। इस घटना से कुछ दिन पहले इन दोनों जिलों के लोगों के बीच भी झड़प हुई व हिंसा हुई थी। 9 अक्टूबर को एक मिजोरम के किसान की सुपारी की खेती और झोपड़ी जला दी गई थी। वहीं कछार जिले के लोगों ने मिजोरम के पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करी थी। कोलसे पुलिस का कहना है कि इस घटना के विरोध में मिजोरम के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने असम के इन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि इस हिंसा का कारण आखिर क्या था। असम और मिजोरम की सरकारों के बीच कुछ सालों पहले एक करार हुआ था। इसमें इस पर सहमति बनी थी कि मिजोरम और असम के बीच की जो भूमि है उस पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। लैलापुर के लोगों का आरोप है कि उन्होंने इस यथास्थिति का उल्लंघन करते हुए नो मैन्स लैंड में कुछ निर्माण कार्य कर डाले। उन्होंने कुछ झोपड़ियों का निर्माण कर दिया, हालांकि वो अस्थायी ही थे। इसमें मिजोरम के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने वहां जाकर आगजनी शुरू कर दी। वहीं इस बारे में असम का कुछ और ही दावा है। कछार प्रशासन ने कहा कि ये भूमि असम की है, इसके लिए इसे स्टेट रिकॉर्ड्स का हवाला दिया गया। लेकिन मिजोरम का कहना है कि असम जिस भूमि पर दावा कर रहा है वहाँ वर्षों से मिजोरम के लोग खेती करते आ रहे हैं। अब करीमगंज प्रशासन भी मानता है कि उस भूमि पर इतिहास में मिजोरम के लोगों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उसका ये भी कहना है कि कागज़ पर ये सिंगला फॉरेस्ट रिजर्व का हिस्सा है, जो करीमगंज जिले का हिस्सा है। असम की बराक घाटी की सीमा मिजोरम से लगती है। इन दोनों ही राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। मिजोरम की सिविल सोसाइटी के लोग इस विवाद के लिए बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि असम में बसे बांग्लादेश के घुसपैठियाँ ही सारी समस्याओं की जड़ है। उनका कहना है कि घुसपैठिए उनके क्षेत्र में घुसकर उनकी झोपड़ियों को तोड़ डालते हैं, खेती बर्बाद कर देते हैं और उन्होंने ही पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी करी। मिजोरम के छात्र संघ मिजो जिरलाई पॉल का यही मानना है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की सीमाएं काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं। हालांकि असम और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है और वहां पर इस तरह की घटनाएं मिजोरम की सीमा से ज़्यादा ही होती हैं। असम और मिजोरम के बीच में 165 किलोमीटर की सीमा है। इस विवाद की जड़ें अंग्रेज़ों के कालों से लगी हुई हैं। उस समय मिजोरम को लुशाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था, जो असम का ही एक जिला हुआ करता था। 1875 में एक अधिसूचना जारी करके इसे कछार के मैदानों से अलग हिस्सा घोषित कर दिया गया। इसके बाद 1933 में एक और अधिसूचना जारी हुई, जिसमें कि लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा का बंटवारा किया गया। मिजोरम का कहना है कि 1875 के आदेश के हिसाब से सीमा विवाद सुलझाया जाना चाहिए, जबकि जो 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन मतलब BEFR से निकलकर सामने आया था, मिजोरम का कहना है कि 1933 में उससे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था, इसलिए वो आदेश उसको सही नहीं मानता। मिजोरम का कहना है कि असम सरकार 1933 के बंटवारे के आदेश के हिसाब से चल रही है और यही सारे विवाद की जड़ है। जुलाई 2021 और अक्टूबर 2020 से पहले जनवरी 2018 में भी इसी तरह की हिंसा देखने के लिए मिली थी। तब असम के पुलिस व फॉरेस्ट अधिकारियों पर मिजोरम द्वारा खेती के लिए बनाई गई एक संरचना को ध्वस्त करने के आरोप लगाए थे। उस समय मिजोरम के एक पत्रकार की
पिटाई भी हुई थी और असम पुलिस पर इसका हमला भी हुआ था। अब ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, और पेचीदा इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो सीमाएं हैं वो उतनी ही ज़्यादा पेचीदा हैं। जब कोई चीज़ कई सालों से एक ही विवाद के ऊपर अटकी रहती है ना, तो वो चीज़ सुलझती नहीं बल्कि और भी ज़्यादा जटिल होती जाती है। ऐसे में जब कल मिजोरम और असम के बीच की झड़प की बात सामने आई, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के जो लोग थे उनमें कन्फ्यूजन आ गया कि यार आखिर एक ही देश के दो लोग आपस में सीमा विवाद के लिए कैसे लड़ सकते हैं। जब भारत का सीमा विवाद ऑलरेडी चाइना से चल रहा है, तो इसीलिए लोगों के दिमाग में सीमा विवाद वाला वर्ड तो जिंदा था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही देश के दो राज्य क्यों लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और सबसे बड़ी उम्मीद तो मुझे ये है कि इसको लेकर हमारे गृह मंत्री कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के विवाद ना हो, क्योंकि अब ये विवाद जानलेवा होते जा रहे हैं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपका अगर इस विषय में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।